बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 54। यूनिट नंबर 7 इज हियर। योर टॉपिक इज एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। यूनिट नंबर 7 आज आपका स्टार्ट होना है क्लास 7 का। तो इसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है एसिड्स, अल्कलीज और सॉल्ट्स। इनको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज एन एसिड? An acid is a substance which will turn blue litmus red. एसिड क्या करेगा? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। एंड सम कॉमन एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी आर सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स टू से हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्रेट. And there are also different properties of acids. So we can carry out different experiments in the next lectures to identify about acids. So the basic property of the acid is that acid turns blue litmus red, and all acid contain hydrogen which will be replaced by suitable metals. As hydrogen could be donated or accepted, it is the smallest one in the periodic table, or it is smallest one element on the part of the earth with the atomic number 1. And after that we will discuss about अल्कली. अल्कली बेस को भी कहा जाता है. एसिड और बेस का लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है. एसिड और अल्कली का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो अ बेस इज अ सब्सटेंस विच विल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर ओनली. अगर हम बेस की बात करें, अल्कली की बात करें, तो अल्कली बेस एक चीज़ को कहा जाता है. इनका मेन क्या काम है? इन्होंने एसिड के साथ रिएक्शन करना है, जिसके नतीजे में इन्होंने वाटर और सॉल्ट को रिलीज करना है. An alkali is a substance which produces hydroxide ion when it is dissolved in water. एक इनका ये भी हो सकता है कि जब हम इनको पानी में हल करते हैं किसी भी बेस को, फॉर एग्जाम्पल here is sodium hydroxide NaOH, then it will dissolve in water and give hydroxyl ion such as OH. The hydroxide ion OH, means to say aqua, give an alkali and its alkaline properties. Alkalis only behave as alkalis when they are dissolved in water. ठीक, जब हम इसको पानी में हल करते हैं तभी इनकी अल्कली वाली नेचर होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसके हिसाब से काम करती है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी देखी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वाटर के अंदर जाकर उसने OH नेगेटिव दिया, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन. दिस वाज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली. एंड अ सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली. अगर ज़्यादा अगर हम उसकी गहराई में जाएं तो जो सॉल्युबल हो चुकी होती है बेस, उसको हम अल्कली कहते हैं. एंड अ बेस मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अल्कली जो है वो सॉल्युबल वाटर में होती है. ये इनमें डिफरेंस है. नाउ वी हैव रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस. अगर हम तीसरी चीज़ को देखेंगे, जैसे कि सॉल्ट भी आ जाता है लास्ट में हमारे पास, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं एसिड्स और बेस के दरमियान जो रिएक्शन है वो किस तरह होती है. सो whenever an acid and base are put together, the hydrogen of the acid is replaced by the metal in the basic oxide or the alkali. The compounds formed in this way are called salts. Okay? तो अभी मैंने बताया आपको कि एक एसिड और बेस को जब हम इकट्ठा रखते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन यानी कि एसिड वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी मेटल के साथ जो कि बेसिक ऑक्साइड है, कोई भी अल्कली है. So it is a reaction between the acid and base. And on your screen here is a definition of the neutralization reaction. A neutralization reaction is a reaction in which an acid and a base in an aqueous solution react to produce salt and water. Means to say जब एक एसिड और एक बेस ने रिएक्ट करना है, किसने? एसिड और एक बेस ने जब रिएक्ट करना है, दोनों ने उस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स देनी है वो हमारे पास होंगे वाटर एंड सॉल्ट. और ये जो रिएक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज सेड टू बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सेकेंडली, अ डैश इज एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कैटायन फ्रॉम अ बेस एंड एनाइन फ्रॉम एन एसिड. तो यहाँ पर चूंकि हिडन एक सॉल्ट की डेफिनेशन है कि सॉल्ट क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है. कंपाउंड्स की भी डिफरेंट टाइप होती है ना, आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है. तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड भी कह रहे हैं. आयनिक कंपाउंड होती है जो कि कैटायन, जो कि बेस और एनाइन फ्रॉम एसिड से बनती है.
and they are composed of negative ion and acid carry positive ion of a base. और लास्टली हम ये कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं. देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड बेस एज अ रिजल्ट वाटर एंड सॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl plus base is sodium hydroxide NaOH. They react and the formation of water H, and this H positive and this H negative from here, and we will combine at this point and H2NO water molecule is released, and sodium from here and chlorine from the acid, they will combine chlorine from the acid and then sodium from the base would combine to form sodium chloride, that is a salt. Same example HNO3 that is an acid and NaOH that is a base. ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है. They will react at the same way. Both H are taken from one from the acid and the one from the base, and they will react and form water. After that NaNO3 as salt is formed. And what is a salt? If we discuss about salt, then the salt is a substance which is obtained by replacing the hydrogen in an acid with a metal. The name of the salt can tell us acid from which the salt is derived. Generally sulfates are derived from sulfuric acid, and chlorides are derived from hydrochloric acid. Similarly, nitrates are derived from the nitric acid, acetates from acetic acid, carbonates from carbonic acid. All these are the salts that are released or that are obtained from the other acids. So as I have discussed, for example, we can tell that sodium chloride is derived from hydrochloric acid as on your screen. तो ये जो सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया है? It is obtained or it is derived from the acid hydrochloric acid. And lastly we have a salt that is NaCl, sodium chloride. So it was about acid, base and salts. ये जो आपका लेसन है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका एक मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है. कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बाकी हमने आगे क्या रीड करना है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.